जेई एडवांस 2009 का एक अच्छा क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको एक सॉलिड स्फीयर में, उसका रेडियस आर है और टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है ये। हाँ जी, कैसा बताइए? नॉन कंडक्टिंग है। और कैसा स्फीयर है ये? सॉलिड स्फीयर है। देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका रेडियस कितना बताइए? आर है। और टोटल चार्ज कितना है इसका? प्लस क्यू। टोटल चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस आर है। फॉर पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। r1 डिस्टेंस पे, r1 सेंटर से r1 डिस्टेंस पे टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। आंसर क्यू और कैपिटल आर की टर्म्स में दे रखा है और ये पूछा r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां से r1 डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन समझ लो क्या, एक यूनिफॉर्मली जरूरी है, यूनिफॉर्मली नहीं है, क्योंकि देखो रो की वैल्यू रो होता है, ये रो क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या है यहाँ पे। अगर ये कांस्टेंट होती ना, कांस्टेंट, फिर तो अलग बात थी, वो कांस्टेंट वाला तुमने याद कर रखा है। बताओ अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह एक जैसी हो, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है? के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। और रो की टर्म्स में क्या होता है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वाली बात तो हमने बिल्कुल ऐसे रट रखी है, बीसीडी की तरह लगती है। मतलब ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन नहीं समझेंगे हम उसको, तो ठीक है। ये यहाँ ये है थोड़ा सा अलग सा, क्योंकि डेंसिटी इसमें वेरिएबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक क्या यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? बताओ आप। डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी डेंसिटी तो, ठीक है ना। आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू डेंसिटी बढ़ेगी तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट या के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, ये नहीं लगा सकते हैं। इसने ये पूछ लिया r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ आप। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? और वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, और बेसिक फॉर्मूले को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है ना। उस फॉर्मूले के बारे में समझना पड़ेगा वो कहाँ से आया था। देखो पहले उसी को करते हैं हम लोग, फिर इसको करेंगे, क्योंकि उसके डेरिवेशन का इसमें यूज है। सुनो आप, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये वाला एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यहाँ निकालना था। तो पहले एक स्फीयर कंसीडर कर लो आप, यहाँ पे सेंटर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या दे रखा है? पी पॉइंट दे रखा है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं बताऊँ आपको बात, इसको काट लो, अलग कर लो आप, इसको दो पार्ट्स में, इसको इस वाले पोर्शन में हटा दो आप। इस पोर्शन अगर आप हटाते हो तो इस वाले पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पे मैं कहता हूँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या ये बात मानते हो आप? नहीं मानते? सुनो, मान लो इस पोर्शन को हटा लो तो क्या बनेगा ये? अगर इस पोर्शन को आप हटा लेते हो इस बार तुम्हारी आवाज आई तो बाहर जाओगे। यहाँ पी पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट इनसाइड, या फिर जस्ट यहाँ अंदर, जस्ट इनसाइड वाले पॉइंट पे, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इवन अंदर के हर पॉइंट पे 0 होगा। याद रखो इस बात को। अगर एक स्फेरिकल शीट, अगर एक स्फेरिकल बॉडी हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, कैसी हो, ये चाहे कैसी भी हो, यार बार बार जो चार्ज है ना, और ये मतलब एक उसमें फैला हुआ एक मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेप में हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। यहाँ पे अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से 0 होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस वाले पोर्शन की वजह से क्या आएगा?
और ये वाला जो स्फीयर है इसे सरफेस पे मान लेते हैं पी पॉइंट को। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, इसको निकाल के बाहर रखो, छोटा सा ये है, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे, स्मॉल आर, कितना है, पी पॉइंट, या इसके सरफेस पे मान लो, पी पॉइंट कहाँ मान लिया इसके। अब ये देख लो बस ये चार्ज कितना है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे मान लोगे, सेंटर पे। समझ में आ रही बात, ये चार्ज है कितना, पहले तो ये समझने की जरूरत है, ये चार्ज है कितना। एक बात बताओ, इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे का वॉल्यूम कितना है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में चार्ज कितने का है, कैपिटल क्यू, क्या क्यू है मान लो, टोटल चार्ज कितना है मान लो, क्यू। एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा बताइए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई से, 4/3 पाई है, क्या आंसर आ जाएगा बताइए, क्यू आर क्यूब बाय, ये आ गया चार्ज। ये छोटे से स्फीयर का, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इस वाले चार्ज का स्फीयर आ गया, इस वाले स्फीयर का चार्ज आ गया आपके पास, ये आ गया कि नहीं आ गया। और इस वाले सारे चार्ज को कहाँ पे मान लिया, सेंटर पे। अब पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो आप। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू ये रही, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया नहीं हुआ, इसका भी डेरिवेशन कुछ वैसे वैसे ही करेंगे अभी। बात समझ में आई आपको। अरे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इसी से निकल के आया, कैसे निकल के आया मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। के की वैल्यू कितनी होती है, और क्यू को क्यों लिखो बाय में रो आर बाई 3। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको लिखो 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, वी होता है। देखो क्यू आर अपॉन में 3 को तो अलग ले लो, एप्सिलॉन को अलग ले लो, अंदर क्या बच गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है वी, और ये क्या क्यू, चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज बाय वॉल्यूम क्या लिखते हो, रो, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन भी प्रूफ हो गया। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कहीं पे मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही हो, तो ये बात तो मतलब बिल्कुल ऐसा, जैसे अगर मैं फॉर्मूला पूछूं आपको तो ये तो ऐसे निकलनी चाहिए जैसे मैंने आपसे ABCD पूछ लियो, ठीक है ना। ये तो मैंने ये पूछ लिया जैसे B फॉर बॉल, ऐसा लगना चाहिए। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। क्योंकि ये बात हर बच्चे को पता होगी, हर अच्छे बच्चे को पता होगी जब सिलेक्शन होना है। लड़ाई तो कहीं और लड़नी है। अब ये क्वेश्चन आ गया, लड़ाई तो अब यहाँ पे लड़ी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ अब अलग ट्विस्ट करके दे दिया क्वेश्चन को। जो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे वहां तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई वो जो ट्विस्ट कर करके आ रहे हैं वहां पे है। हम यहीं पे फॉर्मूले के अंदर फंसे पड़े हैं, ठीक है ना। तो गए ना काम से, तो कंपटीशन से बाहर है फिर। अब सुन लो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक चीज अलग कर दी इसने क्या कर दिया कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां से लेके यहां तक चार्ज डेंसिटी लगातार बदल रही है। और ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी। अब यहां से लेके यहां तक बढ़ रही है डेंसिटी, बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये, देखिए करते हैं इसको भी। इसके अंदर ऐसा करोगे पहले, ठीक है। अब ऐसा करो, अब हमें इसके अंदर का टोटल चार्ज निकालना है। और एक बात बताऊं, इस P पॉइंट पे इस पोर्शन की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, 0। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0, ठीक है ना। क्यों 0 होगा, बाहर वाले की वजह से तो होता ही 0 है। बाहर वाले की वजह से क्या होता है, बट सर यहां से यहां तक चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो भी 0 है। हाँ, क्योंकि आप
एक dx लेंथ की एक स्ट्रिप काटो ऐसे, इस स्ट्रिप में तो लगभग एक जैसी डेंसिटी, स्ट्रिप में तो क्या है और एक जैसी है, और ये जो स्ट्रिप है ये पी पॉइंट इस स्ट्रिप के अंदर है, ये पी पॉइंट क्या है इस स्ट्रिप के इनसाइड है, तो स्ट्रिप की वजह से क्या होगी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। अगली स्ट्रिप ले लो, मतलब ये स्ट्रिप इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस क्या है इसकी, तो यहां से लेके यहां तक डेंसिटी में कोई खास फर्क आया नहीं होगा, लगभग बराबर। अगर वेरी स्मॉल लेंथ लेते हैं तो यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी क्या मान लेते हैं सेम, तो यहाँ इसकी जो डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म चार्ज है, ये स्फेरिकल शेप में है, कैसा चार्ज है यूनिफॉर्म, और कौन सी शेप में है, हाँ इस वाली स्ट्रिप की डेंसिटी इस वाली स्ट्रिप से ज़्यादा है, पहले वाली स्ट्रिप से ज़्यादा है दूसरी वाली स्ट्रिप में जो डेंसिटी है, लेकिन जो भी है वो है तो स्फेरिकल शेप में ना, और पी पॉइंट उसके अंदर है ना, तो इस वाली स्ट्रिप की वजह से क्या हो जाएगा जीरो। अगली स्ट्रिप, इस वाली स्ट्रिप की जो डेंसिटी है तो थर्ड स्ट्रिप है, इस थर्ड स्ट्रिप की डेंसिटी सेकंड वाली स्ट्रिप से ज़्यादा है, लेकिन है तो थर्ड वाली की हर जगह एक जैसी डेंसिटी, तो उसकी वजह से, लेकिन पी पॉइंट उसके अंदर है और थर्ड स्ट्रिप का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है स्फेरिकल शेप में, तो और पी पॉइंट उसके अंदर आ गया, तो हर स्ट्रिप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है पी पॉइंट पे जीरो। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। अब खेल इस बात का है कि जो अंदर वाला जो चार्ज था ये वाला, हमें सिर्फ इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका चार्ज एक बार निकल जाए ना, एक बार इन सारी स्ट्रिप्स को हटाता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। एक बार स्ट्रिप्स मैंने हटाई हैं एक बार, हाँ बोलो क्या कर रहे हो, मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हो, तो मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो कि इस बाहर वाले की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस बात की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो क्या आप, किसको कंप्रेस मान सकते हैं, इस वाले पोर्शन को ऐसे, हाँ ऐसे कर लो, है तो बाहरी पूरा का पूरा, मेन बात ये है पूरा का पूरा बाहरी है, क्या कह रहे हो पी पॉइंट उसके अंदर आएगा, इस वाले पोर्शन के अंदर आएगा पी पॉइंट, और ये पूरा पोर्शन स्फेरिकल शेप में है, समझ आ रही है बात आपको। तो इस पी पॉइंट पे इस वाले पोर्शन की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा जीरो, अगर पूछ ले कोई एग्जाम में सीधा तो आंसर जीरो आएगा इसका। अब सारा खेल है इसका, लेकिन इसके अंदर चार्ज कितना छुपा हुआ है ये निकालना है। अब ये आसान नहीं है इस पोर्शन में, उसमें आसान था क्योंकि उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, भाई पूरा टोटल वॉल्यूम इतना, उसमें इतना क्यू का चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, और ये इसका वॉल्यूम हमें पता ही था, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज निकल के आ जाता था, लेकिन इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज लगातार चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ये अंदर का चार्ज निकालना इतना आसान नहीं होगा इसके अंदर का, इसके अंदर का चार्ज निकालना है अपने को, जो ये वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर का चार्ज निकालने के लिए यहाँ से x डिस्टेंस पे इसका इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, ये एक dx मोटाई की एक स्ट्रिप माननी पड़ेगी आपको, कितनी मोटाई की एक dx मोटाई की एक स्ट्रिप माननी पड़ेगी, और कितनी डिस्टेंस पे बताइए, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे, और इसकी ना एक स्ट्रिप नहीं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, एक स्ट्रिप फिर उसके बाद उसके ऊपर होगी dx मोटाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी स्ट्रिप मान लो आप, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r तक, स्मॉल r तक, या r1 ले लो, यहाँ से लेके r1 तक बहुत सारी स्ट्रिप बनेगी, और सारी स्ट्रिप्स का जो रेडियस है वो भी अलग अलग है, सारी स्ट्रिप्स का रेडियस भी, मोटाई सेम है, dx 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 dx, थिकनेस सेम है सबकी, थिकनेस सबकी, और सब पे चार्ज भी अलग अलग होगा। हमें करना क्या पड़ेगा, लेकिन है ना एक बात हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं, आप किसी जनरल एक स्ट्रिप को लेके उसका चार्ज निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r1 तक, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से किया जाता है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको हैबिट पड़ जाएगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का बताइए पहले, वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्ट्रिप का, इसका सरफेस एरिया कितना होगा स्ट्रिप का, 4πx², हाँ जी, इसका सरफेस एरिया कितना होगा dA, इसका एरिया कितना होगा सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया 4π
एक्स स्क्वायर, यही होगा ना सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया इतना ही होता है। इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? इसका वॉल्यूम आ जाएगा dv का, कितना वॉल्यूम आ जाएगा इसका? इस स्ट्रिप का वॉल्यूम है dv, तो dv हो जाएगा यहाँ पे dv वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ये तो इस स्ट्रिप का वॉल्यूम आया है। हाँ जी, स्ट्रिप का वॉल्यूम आया कि नहीं आया? स्ट्रिप का वॉल्यूम आ गया। अब इस स्ट्रिप के अंदर चार्ज कितना छुपा हुआ है? dq का वेरी स्मॉल चार्ज छुपा हुआ होगा पूरे स्फीयर के सामने, तो इसलिए dq लिख दिया। इसकी वैल्यू हो जाएगी रो dv, क्या हो जाएगी बताइए? रो dv, रो की वैल्यू ये रही q r बाई पाई r की पावर 4, ये तो हो गया रो की वैल्यू, और dv ये रहा, ये x ले लो, इसको रो x के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ना। अब तो ये 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो आप, टोटल चार्ज यहाँ से आ जाएगा, टोटल चार्ज निकालना है तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r1 तक, r तक बोल दो, r तक का आ जाएगा, x इक्वल टू r तक का, r1 बोल दो चाहे r बोल दो। इसमें बाहर क्या आएगा? पाई से पाई गया, 4q बाई r की पावर 4, 4q बाई r की पावर 4, अंदर क्या बचेगा बताइए? एक्स क्यूब dx, कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 4q बाई r की पावर 4, x की पावर 4 बाई 4 हो गया ना इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू स्मॉल r था ये, स्मॉल r तक। 4 को बाहर ले लो, 4 से 4 कैंसिल, q अपॉन में r की पावर 4, यहाँ पे पुट करोगे पहले r की पावर 4 माइनस में 0, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? q अपॉन में r की पावर 4, और यहाँ पे भी r की पावर 4 आएगा। इसके अंदर टोटल चार्ज पहले पता है, इसके अंदर चार्ज इतना है, ये जो स्फीयर है इतना, इसके अंदर का चार्ज है अभी। तो अब इस सारे चार्ज को कहाँ पे मान लोगे? सेंटर पे। इस वाले सारे चार्ज को कहाँ पे मान लोगे? और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू के, क्यू की वैल्यू ये क्यू बाई आर की पावर 4, दरवाजा बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही है, ये नहीं होंगे चुप। आर स्क्वायर कितना आएगा आंसर इसका? के क्यू बाई में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा इस तरीके से। इसका आंसर चेक करते हैं। अब इतनी मेहनत हमने की है, पता चले कि खोदा पाड़ने के लिए जो ये वाली बात हो जाए। इसने आर का R1 मान रखा है, पहली बात तो कोई बात नहीं। इसका ए ऑप्शन में दे रखा है 0, गलत बात है, गलत है मतलब उसमें R1 स्क्वायर नीचे लिख रखा है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्यू R1 स्क्वायर, इसने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया, r की पावर 4, यही मैच कर गया। हाँ जी ठीक है, सी ऑप्शन है इसके अंदर, इसने लिख रखा है क्यू R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, यही आंसर हमारा भी। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो बस। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये समझाने में टाइम लगा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। एक और बात बताऊँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन में डेंसिटी कुछ और भी दे सकता था। इसी क्वेश्चन में जो डेंसिटी है वो एज आप ऊपर आर ना देके नीचे आर दे देता, इसी में आर स्क्वायर कर देता, क्वेश्चन चेंज। रेक्टिफिकेशन कहाँ तक करोगे? ये जो बेसिक जो तरीका है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन टफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन होगा तो सर हम टफ तो छोड़ के ही आ जाएंगे यार, वो तो इसलिए करने को रहने दें। ये जब टफ कर लोगे तो एवरेज वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे, इसलिए किए जा रहे हैं। और उसको छोड़ देना कोई बात नहीं, फिर भी काम आएंगे। ठीक है।